हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी की मैपिंग की है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग में सबसे पहले भारत के बारे में जानेंगे कि भारत कहाँ है, क्या स्थिति है उनकी, क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। लेकिन ग्लोब में अगर हम इसकी बात करें कि ग्लोब में जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे ये हमारा प्रॉपर तरीके से ग्लोब है। और इस ग्लोब में जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे भारत की जो स्थिति है कहाँ पास है, आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया में यहाँ पास है, यानी कि ये जो दिशा है आपको दिख रही कौन सी, ये उत्तर पूर्व, ठीक है। यानी हमारे भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तर पूर्व। और देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, आपको पता है। और ये हमारा अर्थ है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसी में हमारा भारत है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा है। और जो ये ग्लोब है ना, इसको ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको याद रखना है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पास आपको, अब आप इसी ग्लोब को आप बोर्ड पे समझिए। तो ये आपका ग्लोब का ये वाला जो हिस्सा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो ये जो हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पास जो आप देख रहे हैं ना, हमारा जो भारत है वो आपको कहाँ पे स्थित दिख रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो स्थिति है, ये आप जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है। जो बीच की लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा है इससे आप देखेंगे ऊपर में, यानी कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो जब ये अक्षांश रेखाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 8 डिग्री 4, वहीं पे हमारे भारत की स्थिति है, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन इसको बांटता है, तो ये हमारा जो है पूरी तरीके से इक्वेटर, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। तो इसके ऊपर जो उसके ऊपर की जो लाइंस होती हैं, इसके ऊपर की जो लाइंस, तो वो ऐसे बोला जाता है लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा है। तो पहले तो बात करते हैं, ये ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है। इसको ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहीं पे हमारा भारत लोकेशन है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा ग्लोब है उसको पहले हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में कहा जाता है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब बात करें स्थिति की, तो ये आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है, अब इसको भी 2 टुकड़ों में, मतलब कि इधर ईस्ट और वेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है पूरी तरीके से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। और इसको कहते हैं पूर्व।
यानी इधर वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी हिस्सा और इस वाले को कहा जाता है क्या, पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से बांटा गया है, लेकिन हमें भारत की लोकेशन को पढ़ना है तो हम लोग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा ग्लोब है और ऊपर वाले हिस्से में जो इंडिया की लोकेशन है हमने क्या बोला था, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को साउथ, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है वेस्ट। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ईस्ट। यानी कि यहाँ पास ये जो होता है इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं पश्चिम। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो भारत है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहेंगे, दिशा कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है लेकिन ये पूछता ही है। और ये कौन सा है, ये आप देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। हमारा जो भारत है कहाँ, उत्तर पूर्व में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर जो लाइंस आपको देखने को मिलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है, यानी कि जो 0 डिग्री होती है उसके समानांतर, समानांतर यानी पैरेलल जो लाइंस होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं उसको, अक्षांश रेखा। क्लियर, अक्षांश रेखा। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है जो कि 0 से लेकर के, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर के कहाँ तक, 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं स्टार्ट होती हैं। अब इसमें से जो हमारी महत्वपूर्ण रेखाएं होती है, आप देखिए यहाँ पास होती है 23.5 डिग्री। कितनी, 23.5 डिग्री, जो कि कौन सी रेखा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, और उसी तरीके से नीचे भी होती है 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मकर, इसको बोलते हैं मकर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री जो ऊपर की लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर, अब नीचे की जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ठीक है, और जो बीच की लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यानी इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, मतलब टोटल जो है अक्षांश रेखाएं जो है कितनी है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आप देखिए, यहाँ से एक तो ये हो गया, एक इस वाली हो गया यानी 1। ठीक है, यहाँ 0 से लेकर के 90, यानी कि यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 पूरा 90 तक जाती है, यानी ऊपर 90 और नीचे 90। ठीक है, कितना हो गया, 90, 90 प्लस 180, यानी और एक हमारी जो इक्वेटर वाली है। तो टोटल इनको मिला के कितनी लाइन्स हो गई बच्चों, तो यहाँ पे हो गई आपकी 181। कितनी, 181, यानी टोटल ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं होगा कि आप चल रहे हैं और जो आपकी रेखाएं हैं मतलब पृथ्वी पर आपको ऐसे दिखाई देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रेखाएं होती हैं ना, ये आपकी कौन सी रेखा होती हैं, ये आपकी अक्षांश रेखा होती हैं, जो कि टोटल ग्लोब पर कितनी खींची गई हैं, ये जो टोटल ग्लोब पर खींची गई इनकी संख्या 181। क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से तो ऐसे जो आपके इक्वेटर की जो समानांतर, ठीक है, पैरेलल जो लाइंस होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं, क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में लैटिट्यूड। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे एक ये 0 डिग्री होता है, एक ऐसे रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो है आपको दिखाई देंगी और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 360। कितना, 360, यानी ये टोटल जो है 360। समझ में आया। अब इस ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति क्या है, हमारे भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पास दिखाई देगा। जो दिशा कौन सी हो जाएगी,
तो दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। कौन सा? उत्तर पूर्व। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? कहीं पे अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या कहीं पे भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना, कि कोई डाउट है। हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको स्थिति तो समझ में आ गई कि हमारा जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ पास है। तो उसकी जो स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कहाँ पास? तो उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए, तो आपको ये ग्लोब समझ में आ गया। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। एक 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, एक होता है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पे होता है, और एक होती है आपकी मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री। फर्क होता है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको कहा जाता है, ठीक है। और तो ये तीनों जो रेखाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये आपकी कर्क रेखाएं होती है हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती, टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती। इसको भी आपको हम एकदम बेसिक चीज़ों से, पूरा स्टेट से याद कराएंगे, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। टोटल 8 स्टेट से जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। तो ये ग्लोब की स्थिति आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पास अब हम लोग आते हैं हम लोग भारत पे। भारत की लोकेशन क्या है? भारत की लोकेशन है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। अब जैसा कि हमने बात किया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती? लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये अक्षांश और देशांतर क्यों बनाए गए हैं? ये सिर्फ ग्लोब पर है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्लोब पर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी कि आप चल रहे हैं और आपको ज़मीन पर दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ रेखाएं जो हैं आपको दिखाई देंगी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पास? ग्लोब पर, ठीक है। ये किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए जो बनाया गया है, सिर्फ स्थिति का पता लगाने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे भारत, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है ना, तो 0 डिग्री से ये पूरा स्टार्ट होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो उसके आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा भारत देखने को मिलेगा। ये जो आप ऐसे रेखाएं देखेंगे, तो हमने बताया इसके ऊपर चलने वाली रेखाएं कौन सी होती है, उसको बोलते हैं कौन सी रेखा? बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो इसके ऊपर जो पैरेलल होगी, तो यहाँ पास यानी हमारे भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी आपकी 8 डिग्री 4, ठीक है। यानी अक्षांश, ये हमारा भारत में टोटल कितने अक्षांश जाते हैं, क्योंकि भारत भी तो बीच में आता है, तो भारत को क्रॉस करते हुए ऊपर लाइंस खींचे जाएंगे। तो ये जो लाइंस की संख्या है वो 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 से लेकर के कितना यहाँ पास आपको मिलेगा 37 डिग्री 6। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही है जो मेन क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि भारत का अक्षांश विस्तार बताइए या भारत की अक्षांश स्थिति को बताइए। तो इसके अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6। अभी 37 डिग्री 6 क्या है? देखिए, नीचे से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके ऊपर आप देखेंगे ऐसे पैरेलल लाइंस खींची जाएंगी, और यहाँ पास जो लाइन आएगी, कौन सी लाइन? एक आपकी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये लास्ट जो भारत का एंड पॉइंट होगा, ये लद्दाख का एकदम से कॉर्नर वाला हिस्सा, तो ये जो एंड पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं यहाँ पास 37 डिग्री 6, यानी ये कौन सी स्थिति है इसकी? 37 डिग्री 6। तो ये भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 से, 8 डिग्री 4 से ये इसकी स्थिति है। 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 ये भारत का अक्षांश विस्तार है, जो कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं देशांतर विस्तार। तो देशांतर विस्तार कितना है? अब देशांतर कैसे पता करेंगे? क्योंकि आपको पता है ग्लोब में इस तरीके की लाइंस जो है खींची जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके की लाइंस आपको देखने को मिलेगी ग्लोब में। तो आप क्या करेंगे? जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से, तो क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ये बीच का इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से हमारा जो देशांतर है इतना होना चाहिए भारत के बीचों बीच, यानी देशांतर लाइन ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, ये गुजरात वाले हिस्से से यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये आप देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा,
यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे 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 लंबी लाइंस जो है पूरा का पूरा यहाँ तक क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब सॉरी देशांतर विस्तार है, वो कितना है, तो आपका हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25, क्या है 97 डिग्री 25। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है देशांतर विस्तार है। ठीक है, देशांतर विस्तार है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देशांतर, 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25। ठीक है, 97 डिग्री 25 तक ये पूरी जो लाइंस है ये क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया और ये देशांतर। एकदम एग्जैक्टली याद रखना है क्योंकि एग्जैक्ट पूछता है कि भारत का देशांतर बताइए। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब भारत का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बाय एरिया, ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा जो विस्तार है भारत का, ये पूरा का पूरा विस्तार आता है आपका कितना, हमारा इंडिया जो है पूरा इसका एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,87,263। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट एरिया आपको याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल जो है एरिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं, तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है। कैसे याद करेंगे, 32,87,263 जैसे कोई नंबर हो, फ़ोन नंबर, उस तरीके से आप याद कर सकते। 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम भारत के लोकेशन को देखते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया इसकी स्थिति कहाँ है। इसकी स्थिति जो है हमारे ग्लोब में, हमारी पृथ्वी पर उत्तर पूर्व दिशा में, ये हमारा पूरा का पूरा प्यारा भारत है। ठीक है, अब आप देखिए ये 4 हिस्से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, साउथ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। इधर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका पश्चिम। ठीक है, यानी वेस्ट, और इसको कहते हैं क्या, पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, हमारे अगर भारत की बात करें तो आपको पता है सबसे उत्तरी, यानी सबसे उत्तरी जो राज्य है, या हम कह सकते हैं सबसे उत्तरी जो राज्य है वो कौन सा आ जाएगा, लद्दाख। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, लद्दाख। ठीक है, ये भारत का सबसे उत्तरी, आप क्योंकि ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा ना, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, लेकिन अब तो फिलहाल ये राज्य नहीं हुआ है। लद्दाख जो है एक यूटी स्टेट है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, अभी ये राज्य नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो बाद में अलग हुआ, और अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब अलग हुए तो दोनों को यूटी स्टेट बना दिए गए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये उत्तर में आपको ये सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, लद्दाख। ठीक है, सबसे, ये क्वेश्चन भी पूछता है, सब भारत का सबसे उत्तरी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य बताइए। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा, तमिलनाडु। आपको यहाँ पे मिलेगा ना, इधर आप देखेंगे, इधर आपको केरला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर, यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु। तो सबसे साउथ में जो राज्य आएगा वो कौन सा राज्य आएगा, वो आएगा आपका तमिलनाडु। ओके, कौन सा, तमिलनाडु। देन अब बात करते हैं सबसे इधर का पश्चिमी, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, गुजरात। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी राज्य है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, वो है आपका गुजरात। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका कौन सा है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा,
आंध्र प्रदेश। तो फिर से समझिएगा, हमारे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, वो है आपका तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य तो नहीं कह सकते, केंद्र शासित प्रदेश यानी सबसे उत्तरी हिस्सा वो कौन सा आता है, तो वो आपका है लद्दाख, यानी कि लद्दाख सबसे उत्तरी है। कौन सा है ये, सबसे उत्तरी, ठीक है ना, लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पूर्वी आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी ये आपका कौन सा है, ये आपका गुजरात है, ठीक है, ये जो है गुजरात। तो ये आपके चारों राज्य हो गए। ये हम लोग मैपिंग में हर एक राज्य को भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पास सबसे पहले हम लोगों ने इन कॉर्नर्स वाले राज्य को देखे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भारत का आपने हिस्सा देख लिया, ठीक है। अब इसके थोड़े से हमारे जो पड़ोसी देश है उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो कौन कौन से देशों से, यानी कौन कौन से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से हमारा पड़ोसी, जो कि ये क्योंकि उत्तर दिशा है तो हमारा इस वाले हिस्से में आता है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम उत्तर, या पश्चिम उत्तर कह सकते हैं, या उत्तर पश्चिम में है कौन सा, पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में एक राज्य आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से पूरा ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान का आ जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं, यहाँ पास आपको थोड़ा सा बॉर्डर टच करने को मिलेगा अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। फिर आपको, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आपको ये पूरा हिस्सा, यहाँ से पूरा ये आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है आपको देखने को मिलेगा चाइना, ठीक है। तो तीसरा हमारा कंट्री कौन सा है जो हमारे देश के साथ बॉर्डर बनाता है, तो ये आपका कौन सा हो गया, चाइना, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पास ये जो आप हिस्सा देखेंगे, ऐसे छोटू सा नेपाल है और ऐसे भूटान है, तो ये आपका नेपाल हो गया जो हमारे देश के साथ सीमा बनाता है। चौथा देश, पांचवा आपका भूटान हो गया, ये भी जो है भूटान हमारे देश के साथ, क्योंकि नेपाल भूटान ये दोनों जो है इधर चाइना से घिरे हुए हैं और इधर आप देख रहे होंगे इधर हमारे भारत से, और बीच में यहाँ पर आपको सिक्किम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पास ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कौन सा, ये इस वाला बॉर्डर को इसको बोलते हैं म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पास आपको छठा देश कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा आपको छठवां देश म्यांमार, ठीक है। और सातवां आप ये हिस्सा जो देख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये आपका हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बांग्लादेश। यानी टोटल हमारे कितने पड़ोसी देश है, टोटल हमारे 7, ठीक है, कितने, 7 पड़ोसी देश है जो हमारे भारत से घिरे हुए हैं, ठीक है। उत्तर आप देखेंगे इधर पूरा पश्चिम हिस्सा कवर किया हुआ है, इधर पूर्वी हिस्सा कवर किया, उत्तर तो पूरा है ही, लेकिन दक्षिण में आपको एक श्रीलंका देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमारे बॉर्डर से टच नहीं करता, ये दूर है ना। यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है टच नहीं करता, तो इसकी गिनती नहीं होगी, इसकी गिनती जो है उसमें नहीं होगी कि हमारे भारत से टच में कौन कौन से देश हैं, तो उसमें श्रीलंका को गिना नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल 7 ही हैं जो 7 देशों को जो है इस तरीके से गिना जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला आपको पता है बांग्लादेश ही है, वो बहुत अंदर में कवर करता है। आप अच्छे तरीके से इंडिया का मैप जरूर रखिएगा आप लोग मैपिंग के लिए। एक एटलस बुक, ठीक है, एटलस बुक इस तरीके से आती है, इस तरीके से एटलस बुक आती है, इसको आप ज़रूर प्रेफर करिए, ठीक है। और इसमें आपको सारी मैपिंग जो है अच्छी तरीके से जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन के लिए आप इसको पढ़िए, और उसके साथ साथ इसके मैपिंग को भी देखिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। देन आगे बात करें तो यहाँ पास इस तरीके से आपने देख लिया। अब थोड़ा सा इसका हम और ज़्यादा विस्तार देखते हैं। आप देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार,
भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिणी विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिणी विस्तार है ये आपका हो जाएगा टोटल 32-14 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो ये पूरा भारत की विस्तार है, उत्तर दक्षिण, तो ये आपका हो जाएगा 32-14, कितना 32-14 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 32-14। पूरब से पश्चिम इसका कितना है, पूरब से पश्चिम पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 29-33 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना है 29-33 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण अगर बात करें कि कितना है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 32-14 किलोमीटर, कितना 32-14 किलोमीटर। और इधर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 29-33। ठीक है, 29-33 32-14, 29, ठीक है, 29-33 32-14, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। और ओवरऑल पूरे भारत के एरिया की बात करें तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा का पूरा जो है आपका विस्तार है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो ये मैपिंग आप लोग को समझ में आ गई। आज हम लोग बहुत ही बेसिक सीख रहे हैं, बहुत ही बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 1। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट और पार्ट जो है सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पे भारत की स्थिति क्या है। भारत 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पर। कौन से नंबर पे आता है, 7वां नंबर। ठीक है, 7वां नंबर। तो सबसे पहला कौन कौन सा है, इसके लिए आपको अच्छे से एक वर्ल्ड मैप लेना होगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप लेने के बाद आपको उसमें स्थिति जैसे हम बता रहे हैं, तो आप वर्ल्ड मैप रखिए और वो देखिए कि रशिया जैसे बोल रहे हैं, रशिया कहाँ पे आता है ना, अमेरिका कहाँ पे है, तो ऐसे आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो पहले देखिए समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, यानी पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल सबसे बड़ा जो देश है बाय एरिया, वो कौन सा है, रशिया। कौन सा है, रूस या रशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, कनाडा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, चाइना। ठीक है, तीसरे नंबर पे चाइना। फोर्थ नंबर पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहा जाता है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नॉर्मल भाषा में हम लोग सिर्फ अमेरिका कहते हैं, बट उसको पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब देखिए अगला ब्राज़ील। 5वें नंबर पे कौन सा आता है, ब्राज़ील। ठीक है, 6ठे नंबर पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा जो है प्यारा भारत। यानी पूरे वर्ल्ड में जो भारत की स्थिति है वो कौन सी है, वो है आपकी कौन सी, 7वीं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले रूस। ठीक है, रूस। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे कौन सा है, हमारा भारत। ठीक है, तो ये जो है आपको लोकेशन याद रखना है और साथ ही साथ आपको क्षेत्रफल के आधार पे ये देशों को याद रखना है। अभी आपका होमवर्क है कि आप जैसी कंट्रीज पढ़ रहे हैं तो इसकी स्थिति को अच्छे से देखिए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पास है और क्या स्थिति है इसकी। आप एटलस में देखिए या वर्ल्ड मैप छोटा सा या अपने रूम में लगा लीजिए, वहाँ पर आप देखिए। ठीक है, अब जनसंख्या की बात करें कि हमारा जो प्यारा भारत है वो जनसंख्या के आधार पर कहाँ पास आता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो चाइना, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है चाइना टॉप पर है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, वैसे अभी भारत में अभी सेंसस हुआ नहीं है प्रॉपर, अभी 2011 की जनगणना ही चल रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर हमारा जो भारत है दूसरे नंबर पे आता है बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत, यानी क्षेत्रफल में 7वां स्थान और जनसंख्या में कौन सा स्थान, जनसंख्या में दूसरा। ठीक है, जनसंख्या में कौन सा है, दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से 4-5 और हम लोग जान लेते हैं। तीसरा नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अमेरिका।
तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है, इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे पहला नंबर आता है कौन सा, चाइना, सेकंड नंबर पे भारत, और तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, और फिर फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, ब्राज़ील। आप इसकी लोकेशन मैप में ज़रूर देखें। तो आज हम लोग इतनी बेसिक चीज़ें जो हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो आप देखेंगे इधर उत्तरी सीमा पूरा का पूरा दूसरे देश जो है कवर करते हैं, पूरा का पूरा जो है दूसरे कंट्री से ये घिरा हुआ है पूरी तरीके से। भारत की दक्षिणी सीमा फिर क्यों नहीं है, क्योंकि भारत के दक्षिणी सीमा में जो है यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन का पानी मिलेगा। ठीक है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के ये पानी जब हमारे भारत के बॉर्डर्स की तरफ आता है तो वो अलग अलग नामों से, यानी कि यहाँ पास ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अरब सागर, एक सेकेंड, इसको हम पहले ही रेज कर देते हैं। तो ये आप देखिए इधर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अरब सागर। ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा इसको बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा जो है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, यानी कि इसका उत्तरी हिस्सा टोटल पूरे दूसरे देशों से घिरा हुआ है, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। और हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि तटीय हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से, और इधर कौन कौन से राज्य हैं जो दूसरे देशों से सीमा बनाएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट मैपिंग में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद है, उत्तरी सीमा पूरा दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है, और जो दक्षिणी सीमा है वो पूरी तरीके से आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये पूरी तरीके से आपको इधर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको एकदम बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा। पूरा का पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कवर किया है। तो आज हम लोगों ने पूरा थोड़ी सी ग्लोब के बारे में जानकारी ली, उसका उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ साउथ के बारे में जाना, इसका क्षेत्रफल जाना भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, फिर इसका अक्षांश से विस्तार जो कि 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6, और पूर्वी जो है आपका 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25। फिर इसके साथों जो हमारे देश हैं जो बॉर्डर बनाते हैं उनको देखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। उसके बाद हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी और बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन के बारे में जाना। एरिया में कौन सा स्थान है, मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है, और जनसंख्या में जो है दूसरा स्थान है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा मैपिंग का है, जिसमें हम लोग और भी चीज़ों को सीखेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से जो एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हम लोग रेगुलर जो है इस तरीके के वीडियोस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।